राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज है श्री धाम वृंदावन में हमारा तृतीय दिवस। तो आज हम चल देते हैं कहाँ, स्नान करने अपनी श्री रस रानी यमुना जी में। तो इसके लिए हम पलक मम्मी सब कोई लेते हैं 3 पहिया वाहन और चल पड़ते हैं अपनी यमुना रस रानी के पास। तो पहुंच जाते हैं केसी घाट में। तो ये रहा केसी घाट का परिदृश्य जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और लेते हैं एक नाव और नाव को लेके चल पड़ते हैं यमुना जी के उस पार, क्योंकि इस पार स्नान की व्यवस्था नहीं थी। तो हम बैठते हैं नाव में और हमें नाव वाला देता है लाइफ सेविंग जैकेट अर्थात जीवन सुरक्षा सूट्स। तो इनको धारण करके हम पहुंच जाते हैं यमुना जी के उस पार। तो ये रही दादी और पलक तो अपनी फ़ोटो खींचने में मगन है। जो कि श्री धाम वृंदावन में कुछ दिन पहले ही कुछ घटना घटी थी यमुना में नाव के संबंध में ही, इसलिए अब यहाँ पे जीवन सुरक्षा जैकेट्स को पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और 10 लोगों से ज़्यादा नाविक किसी को नहीं बैठा सकते। तो वो रहा घाट जहाँ पे हमें स्नान के लिए पहुँचना है। तो नाव चल देती है और हमारे मन में भी उतना ही उत्साह होता है स्नान करने का। तो हम दीपदान के लिए, चूँकि अधिक मास का समय है, कुछ चीज़ें लेते हैं और मछलियों के लिए दाना। फिर करते हैं यमुना जी को आचमन, उनका प्रक्षालन। और आपको स्क्रीन में दिखेगी पलक, जिसने एक ही सांस में सातों की सातों डुबकी लगा ली। हम खुद ही अचंभित थे, लेकिन सच में यमुना जी में केली करने में बड़ा आनंद आया। ऐसे ही हम आनंद केली का श्री यमुना रस रानी में हमारे प्रियालाल को भी अवश्य आता होगा, क्योंकि वो तो यहीं हैं। फिर पिताजी मछलियों को देते हैं दाना। तो ये रहे पिताजी जो अपने ही धुन में मगन हैं। इसके बाद मैं और पलक चल देते हैं दीपदान करने, किंतु मेरा दीपदान मेरे मित्र चंद्र प्रकाश के लिए होता है, क्योंकि हमारे तरफ से दीपदान तो दादी ने और मम्मी ने सबने कर ही दिया था। तो हमने किया अपने मित्र चंद्र के लिए दीपदान। इसके पश्चात खड़े होकर हम देखते हैं मदन मोहन जी का मंदिर और यमुना रस रानी के उस साइड का परिदृश्य, जो कि अपने आप में ही अलौकिक है। और बैठ जाते हैं वापस जाने के लिए नाव में। तो अब हमें उस पार जाना है, चल देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही होती है और दोपहर के 12 बज जाते हैं। तो अब समय हो जाता है घर जाने का, यानी कि आश्रम। किंतु उससे पहले हमने यमुना जी का जल चाहिए। तो ये बालक, जो कि हमें लालचू जैसे ही लगता है, इसने हमारी सहायता करी और चलती नाव में बीच यमुना रस रानी से हमें यमुना जी का जल भर के दिया। तत्पश्चात हम 3 पहिया वाहन लेते हैं और पहुंच जाते हैं अपने आश्रम और वहां जाके लेते हैं शीतल फ्रूटी अपने चित्त को शांत करने के लिए। शाम के समय निकल पड़ते हैं दर्शन हेतु। तो आज हमें जाना है कहाँ, 4 धाम। तो हम 4 या 5 6 लोग हैं, हम लोग कह लीजिए, चल पड़ते हैं और पहुंच जाते हैं 4 धाम। तो 4 धाम में ये है वैष्णो माता का मंदिर। जब प्रवेश करते हैं तो भीड़ तो इतनी होती है कि समझ ही नहीं पाते, किंतु एक दुविधा हो जाती है, क्योंकि हमारे पास एक बैग होता है। तो उसे जमा करने के लिए हमें लेना होता है एक टिकट। तो उसमें हमें देना पड़ता है 50 रुपये का सेवा शुल्क और मिलते हैं हमें लॉकर की चाबी और एक पर्ची। तत्पश्चात हम प्रवेश करते हैं इस 4 धाम मंदिर में। तो इस मंदिर का परिवेश तो वाकई बहुत अच्छा था। तो दर्शन करिए आप भी हमारे साथ मानसिक। तो ये रही यमुना जी और एक साइड गंगा जी को विराज किया गया है। और ये रहा मंदिर के अंदर का परिदृश्य, जहाँ पे हमें दर्शन होते हैं पहले माता आदि शक्ति अर्थात वैष्णो माता की। तो आप भी दर्शन करिए। और इसके पश्चात जब इस मंदिर की दीवारों में देखा जाता है, तो उकेरी गई कला से हमारे प्रियालाल की विभिन्न प्रकार की लीलाओं का दर्शन इसमें कराया गया है। तो ये रहे हमारे प्रियालाल। और जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो शिव जी की, जब उन्होंने गंगा जी धारण किया था तब की लीला का परिदृश्य है। मम्मी लोग हमारा बाहर प्रतीक्षा कर रही होती हैं। इसके पश्चात हम चल देते हैं भ्रमण में। तो हमें वहाँ मिलती है गौशाला, यमुना रस रानी के परिदृश्य और चल पड़ते हैं। ये रहा शनि मंदिर। शनि मंदिर में हम नहीं जाते, वहाँ पे बाहर ही दर्शन करते हैं। और जब आगे पहुँचते हैं तो हम पहुँच जाते हैं अपने राधा कृष्ण के मंदिर में। बाहर निकलने के पश्चात दर्शन होते हैं 185 फीट ऊंची पूज्य श्री शिव जी की
साधना मुद्रा में स्टैचू यानी कि एक स्तंभ रूप में उनको बैठाया गया है। और ये रहे शिव जी जो विभिन्न रूपों में हैं और जल के साथ शिवलिंग रूप में भी पंचभूत स्थापित यहाँ पे किए गए हैं। जब बाहर जाते हैं तो बाहर हमें दिख जाते हैं आम और हमारा मन थोड़ा सा ललचाता है, किंतु वहीं पे हमारी नज़र एक मिट्ठू की पड़ती है क्योंकि हमारी स्वामिनी का वो प्रिय है। तो इसके पश्चात बाहर आ जाते हैं, हम लेते हैं अपनी पर्ची और अपना बैग प्राप्त करते हैं यहाँ से। तो बैग लेके अब हम कहाँ जाने वाले हैं? अब हम जाने वाले हैं प्रेम मंदिर। किंतु इस बात की तो हमें जानकारी ही नहीं थी कि प्रेम मंदिर में कितनी भीड़ है। चूँकि प्रेम मंदिर में आज मैं और दादी लोग बिछड़ जाते हैं, तो उस परिस्थिति में हमारी सहायता करता है दूरभाषक यंत्र और हम सब मिल जाते हैं। तो दर्शन करते हैं अपनी स्वामिनी जू और लाल जू के विभिन्न प्रकार की लीलाओं के, जहाँ पे प्रियालाल विभिन्न प्रकार की केली करते हैं और लाल जू हमारी स्वामिनी जू की विभिन्न प्रकार की सेवाएं करते हैं, जैसे कि मेहंदी रचना, उनके चरण चापना, जो कि आदि सेवाएं हैं। तत्पश्चात हम लेते हैं प्रसादी, जो कि हमें प्रेम मंदिर से ही प्राप्त होती है और उसको लेने के पश्चात चल देते हैं अपने आश्रम की ओर। रास्ते में थोड़ी से पाते हैं आइसक्रीम ग्रीष्म को शांत करने के लिए, और ये रही हमारी दादी जो कि खा रही है चॉकलेटी फ्लेवर वाली आइसक्रीम, जो कि इन्हें अत्यंत प्रिय है। तत्पश्चात हम लेते हैं ई रिक्शा और पहुंच जाते हैं आश्रम श्री हरिवंश।